हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको पिछली वीडियो जो हमने फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे बनाई थी वो आपको पसंद आई और आपने कमेंट करके भी बताया हमें। और सिंस कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैथ्स का भी वैसा ही कुछ बना दें, तो मैथ्स का भी एनालिसिस मैंने कर लिया है और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ 8 चैप्टर्स। वो 8 चैप्टर्स मैथमेटिक्स के जो आपको अराउंड 50 से 60 की रेंज में फिर से ले जाएंगे। और स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं, ज़्यादा लिंक नहीं है। जहाँ जहाँ पे लिंक है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ लिंक है ना। तो स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं, इजी टू डू है। चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, आप इन चैप्टर्स को मास्टर कर सकते हैं। कुछ तो आसान वाले हैं, वो आपको पता ही है, कुछ और भी हैं। आई गिव यू द रीजंस व्हाई वी कैन गो फॉर दीज चैप्टर एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर दोज, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। चलिए तो शुरू कर देते हैं ना। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है वेक्टर्स एंड थ्री डी ज्योमेट्री। वेक्टर एंड थ्री डी ज्योमेट्री आप देखिए, वेक्टर जो होता है ना वो फिजिक्स में पढ़ा होता है हमने काफ़ी हद तक। तो वीटीपी तक तो पढ़े होता है वेक्टर, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट तक पढ़ा होता है। तो वीटीपी और एसटीपी जो है वो हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं ना। तो एसटीपी और वीटीपी पढ़ सकते हैं, ये इजीली डुएबल चैप्टर है, आप इसको आसानी से जेई मेंस लेवल तक ले जा सकते हैं। थ्री डी ज्योमेट्री जो है वो लोगों को मुश्किल लगता है, लोग कहते हैं कि हम विजुलाइज नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते। बट अगर आप जेई मेन लेवल तक थ्री डी ज्योमेट्री को ले जाना चाहते हो तो आपको कुछ खास विजुलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है यार, है ना। if you want to prepare that chapter up to JEE main level, there is no need of visualization. You can easily go for the formula based approach, application based approach. आप कॉन्सेप्ट्स को समझे, उनकी एप्लीकेशन करें, आप इजीली यार जेई मेन में थ्री डी ज्योमेट्री एंड वेक्टर जो है ना वो बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है। तो इस यूनिट में से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 तो मिनिमम ही है, ठीक है। वे पक्का 2 तो आएंगे आएंगे आपकी शिफ्ट में, वैसा है। ये हमारा पहला चैप्टर होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। अब देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस भले हम बोल सकते हैं कि मुश्किल वाला पार्ट है, बट डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की बात करें तो 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। एक टेंजेंट वाला, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और एक मोनोटोनिसिटी का। इन तीनों को इजीली मास्टर किया जा सकता है। बेसिक डिफरेंशिएशन चाहिए, और बेसिक डिफरेंशिएशन तो यार फिजिक्स में भी हम कर ही लेते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स को आप इजीली मास्टर कर सकते हैं। फंक्शंस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता, जब आप जेई मेन लेवल तक के सवाल बनाते तो ठीक ठाक अगर आपको फंक्शंस आता है, बेसिक ऑफ फंक्शंस आपको पता है ना, तो आप इजीली इन तीन चीज़ों को मास्टर कर पाएंगे ना। और रेट मेजर तो वैसे भी आसान ही है, और अप्रॉक्सीमेशन पे क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम हैं। तो मेजर 3 ही बचते हैं, टेंजेंट नॉर्मल वाला, और मोनोटोनिसिटी का, और मैक्सिमा मिनिमा का ना। तो इन तीनों को मास्टर किया जा सकता है। और आप में से जो लोग 12th वाले बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी इस पोर्शन को पढ़ चुके हैं ना, बोर्ड्स लेवल तक तो पढ़ा ही होगा, आपने टर्म 1 के एग्ज़ाम दिए हैं। तो अगेन दिस इज़ एन ईजी टू डू चैप्टर। फिर अगला ऑब्वियसली हमारा सबका फेवरेट स्टैटिस्टिक्स है ना। सभी लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इजी टू मास्टर है, कोई दो राय नहीं है इसमें। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारी, है ना, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी वाली है ना, वो अच्छे से कर लें अगर हम, तो हम जेई मेन लेवल तक अपने आप को ले जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-4 कर लें तो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। फिर अगला चैप्टर जो हमारी लिस्ट में है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। टोटल 8 यूनिट्स मैंने ऐसे बनाए हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग तो मतलब ऐसे चुटकियों का खेल है, 2-3 घंटे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटोलॉजी, फैलेसी, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रूथ टेबल पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या इन जनरल एंड और के मैनिपुलेशंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, यूनियन इंटरसेक्शन। तो ये सब आपको आने चाहिए, ईजिली मास्टर किया जा सकता है। मैथमेटिकल रीजनिंग कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, तो ईजी टू डू चैप्टर जाएंगे। उसके बाद आया था मैट्रिसेस डोमिनेंट। मैट्रिसेस डोमिनेंट अब एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, बट वंस यू हैव गिवन द टाइम, देन इस चैप्टर में जेई मेन लेवल तक कुछ भी नहीं है, हाँ। मतलब आप देखिए, कुछ एक इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ वो लास्ट में आती है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इन्वर्स, ये सब वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो आपको मास्टर कर लेनी है। और बेसिक ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स देखना आपको ना, प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। मतलब ये एक स्टैंड अलोन चैप्टर है जिसको मास्टर किया जा सकता है ना। इसको मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इसके लिए मेरे को मेरा ये प्रीरिक्विजिट है या वो प्रीरिक्विजिट है, वैसा कुछ नहीं है। जेई मेन लेवल तक इस चैप्टर को ले जाना बड़ा आसान है, एंड विद इन फ्यू डेज यू कैन मास्टर इट, ठीक है। तो ये एक चैप्टर आप अपने रख लें, यहाँ से आप 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आया था सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में देखो, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो ऑलमोस्ट पढ़ा होता है क्लास 10th में ही, है ना।
तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, और साथ में हमें हार्मोनिक मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो है नहीं सिलेबस में, है ना। फिर एम जी एम इनइक्वालिटी आ गई, ए जी पी आ गया, और सीक्वेंस सीरीज़ के जो लास्ट में मिसलेनियस सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं वो वाले हमें करने हैं डिफरेंस मेथड वगैरह पे बेस पे। डिफरेंस मेथड भी मेंस में थोड़ा कम ही पूछता है, उतना हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक्स ऑफ डिफरेंस मेथड चल जाएगा। तो अगेन अ चैप्टर विच हैज़ एब्सोल्युटली नो प्री रिक्विजिट एंड ईजी टू मास्टर चैप्टर है, ठीक है, ईजी टू मास्टर चैप्टर है। उसके बाद आया था बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम एक छोटा सा चैप्टर है आप कह दीजिए, और स्टैंड अलोन चैप्टर है, और एक क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, आएगा तो एक ही क्वेश्चन, बट अब कुछ चैप्टर तो करना है ना आपको। अगर 50 क्रॉस करना तो अभी मैथमेटिकल रीजनिंग में से भी एक ही क्वेश्चन आना स्टैटिस्टिक्स में से भी एक है। बट बायनोमियल थ्योरम ईजी टू डू चैप्टर है, ज़्यादातर बच्चों को आता होता है ये वाला चैप्टर, है ना। तो इसको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं कि ये चैप्टर भी हमारा अगर हो गया तो हम वो 50 वाली जो लाइन है वो क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद ये एक बड़ा चैप्टर है जो हमें मास्टर करना है। इसको मैंने इसमें क्यों डाला है, क्योंकि आप देखिए आपके 12th के बोर्ड्स आने हैं, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन तो वैसे भी पढ़ना ही है ना। प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी सारी तो आप बोर्ड में पढ़ेंगे, थोड़ी सी और टॉपिक्स कर लेने हैं जेई में, है ना। और आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ अगर मतलब आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसकी जगह एरिया अंडर कर्व्स या डिफरेंशियल इक्वेशन भी रख सकते हैं। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में से 2 सवाल आने के चांस है, तो अगर 2 सवाल हैं तो इसको अगर रिप्लेस करते हो तो किसी ऐसे चैप्टर से करना पड़ेगा जहाँ से 2 सवाल बने, तो एक सवाल बनता है एरिया अंडर कर्व से, एक डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो रख सकते हैं। इनडेफिनेट का इसमें खास यूज़ नहीं आएगा, बस इनडेफिनेट के आपको बेसिक फार्मूलाज अगर आते हैं तो आप इसको कर पाएंगे ना। उतना फार्मूला फिजिक्स में भी आते हैं, और थोड़े थोड़े मैथ्स के जो हमारे फार्मूला सेट है जो आपने बोर्ड लेवल तक तो पढ़ोगे ही ना इनडेफिनेट को, तो वो इसको बोर्ड लेवल तक जो इनडेफिनेट है वो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को जेई मेन लेवल तक ले जाने में हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं अभी तक देखूँ तो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन था, एक बायनोमियल है, एक सीक्वेंस सीरीज़ है, ये मैट्रिसेस डोमिनेंट हो गया, ये मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एंड वेक्टर 3D। टोटल मैंने 8 आपको यूनिट्स बोले हैं, जिसमें वेक्टर 3D एक बड़ा चैप्टर है, और आप देखिए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा अभी, वो ठीक ठाक लेवल का चैप्टर बनेगा, और मैट्रिसेस डोमिनेंट एक चैप्टर है बड़ा, है ना। तो इनको मास्टर आपने कर लेना है। अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आप देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक यहाँ से 3, 2 यहाँ से 5, 2 7, एक 8 9, और 2 11, और 2 13 क्वेश्चन। मतलब ये मैं मिनिमम वाला बोल रहा हूँ ना, किसी चैप्टर में से 3 आ गए तो आपका और क्रॉस हो जाएगा, मतलब 50 तो आप क्रॉस कर ही जाओगे अगर आप ये वाले यूनिट्स को मास्टर कर लेते हो, ठीक है। तो ये है मेरी वो 50 क्रॉस करने वाली लिस्ट। आई होप आपको पसंद आई। प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड मोटिवेट मी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ले भाई, ऐसी वीडियो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, एंड आई विल ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स एंड गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू कन्वे टू यू इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। पढ़ाई करते रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।